तो जय हिंद मेरे दोस्तों। तो आज हम देखेंगे उन टॉप 15 क्वेश्चंस को जो आने वाले विगत वर्षों में एसएससी के लिए जरूरी नहीं, बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। और इसको हम एक एक करके देखेंगे और मेरे साथ साथ आपको भी इन प्रश्नों का जवाब देना होगा। अगर आपने ये सभी प्रश्नों का जवाब दे दिया मुझसे पहले तो मुझे लगेगा कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो ए ग्रेड की है, या फिर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक एक करके सबसे पहले प्रश्न को। शुरू के 3 प्रश्न हैं। भारत में पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? आपके सामने ये 5 विकल्प रखे गए हैं। 1852 में, 1854 या 1857 में या 1861 में। इन सभी का जवाब आपको कमेंट में देना होगा। कमेंट करना न भूलिएगा। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आप बताइए। तो क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन बी वाला आपका राइट आंसर है। बी है। तो दूसरा बताइए, भारत का पहला जैव मंडल अंतरिक्ष क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन, नीलगिरी, नंदा देवी या मानस है? तो सही जवाब है नीलगिरी। नीलगिरी। वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया है? बीएचईएल या आईसीएफ चेन्नई या एचएएल या बेल? हॉल या बेल? तो सही जवाब क्या होगा? आईसीएफ चेन्नई। चेन्नई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 52 में है, 54 या 56 या फिर 58 में? क्या इसका जवाब दे पाएंगे आप? क्या होगा सही जवाब, बताइए। चौथे का। अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन किया गया है। इसको आप देख सकते हैं। सभी प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। और बताइए कि भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल। सबसे पहले बताइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय या कलकत्ता का या दिल्ली विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पांच का ए होगा, प्रयागराज विश्वविद्यालय, इलाहाबाद का विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। भारतीय डाक सूचकांक यानी पिन कोड प्रणाली किसने शुरू की थी? पहला जो ऑप्शन आपका ये है, सी रंगराज ने, या श्रीराम भिकाजी वेलकड़ ने, या सैम पित्रोदा, या विक्रम साराभाई ने? सही जवाब क्या होगा? तो इसमें हम देखेंगे श्रीराम भिकाजी
बेलड़कर। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखेंगे हम, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, 1 दिसंबर, 4 दिसंबर, 8 दिसंबर या 15 दिसंबर? दिसंबर में ही आता है। बताइए कौन सा दिन है वो, कौन सी तारीख? ये आपको बताना होगा, मैं अभी बताता हूँ। 4 दिसंबर होगा, 4 दिसंबर को। मिशन कर्मयोगी किससे संबंधित है? खिलाड़ियों का प्रशिक्षण, या सिविल सेवक का क्षमता निर्माण, या किसानों का परीक्षण, या सैनिकों का परीक्षण? ये क्वेश्चन एक बार और आया था, मैंने बताया था जरूरी है। बताइए। तो सही जवाब है सिविल सेवकों का क्षमता निर्माण। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वोटर डे कब आता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो आता है, बताइए कब? यह प्रश्न भी एक बार मैंने दिया था, ये भी रिपीट हुआ है। तो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? चिल्का झील, या फिर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, या दोनों, या वुलर झील? सही जवाब क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। सी वाला है भारतीय संविधान से, ये भी जरूरी है, जरूरी नहीं अति जरूरी महत्वपूर्ण है ये। इसको देखेंगे। सबसे पहले देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? कई बार पूछा गया प्रश्न है ये, और अब की बार भी आएगा। बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा भाग है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? बताइए। सही जवाब है भाग 4, चौथा भाग होगा। उधर के प्रश्न कुछ मीडियम और इजी थे, लेकिन अब के जो ये 3 प्रश्न हैं ये कठिन होंगे, और क्या पता आप इसका जवाब ना दे पाए। इसका जवाब कमेंट में देकर जाइएगा, इसका जवाब देना ना भूलिएगा। भले ही वो तीनों का जवाब कम दीजिएगा उन सब का, लेकिन ये जो 3 हार्ड है, इसी से पता लग जाएगा कि आपकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। और भी प्रश्न आपके आते रहेंगे। आइए देखते हैं। भारत का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क किस राज्य में है? 12वें का क्या होगा सही? असम में है, कि मणिपुर में, केरल में, या ओडिशा में? फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो फ्लोटिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है बताइए? यह है आपके मणिपुर में। मणिपुर सही जवाब। असली लड़ाई अब देखिए शुरू हो रही है। आपका जो ये 3 क्वेश्चन है ये कुछ हार्ड दिया गया है, तो इसका जवाब दीजिएगा जरूर। 13, 14, 15। पहले देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक किस तिथि को हुई थी? ये कई बार रिपीटेड भी है। इसमें देखिए, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949,
या फिर 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950? क्या है सही तारीख? बता दे रहा हूं आपको, ये वाला है। फिर 14वां देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? हु इज आरबीआई फर्स्ट आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया? सी डी देशमुख या बैगनेल रामाराव या असुब्रमण्यम या मनमोहन सिंह थे? क्या होगा सही? सी डी देशमुख होंगे, कि ये बेनेगल रामराव होंगे, या ओसोबोर्न स्मिथ होंगे, या फिर मनमोहन सिंह हैं? इसका सही जवाब ये वाला है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब लास्ट वाला देखिए, भारत की पहली बार जनगणना किस वायसराय ने कराई थी या कि कार्यकाल में हुई? बताइए। लॉर्ड कैंडिंग, लॉर्ड मियो, लॉर्ड लेटिन या लॉर्ड रिपन? इन चारों लॉर्ड में से किस लॉर्ड के शासनकाल में जनगणना हुई? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। ये वीडियो आपके लिए ही बनाया जाता है और आपको इससे मदद मिल सके। और भी ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा।